Good evening students, once again I welcome you all in my class, and in this session we are going to solve your exercise 1.1 and I am taking your NCERT book. So we will solve, what we are going to do, we are going to solve your question one by one so that you will have a better understanding of the concept, and if you have any doubts so you can clarify in this video. So here your question number 1 says, use Euclid's division algorithm to find the HCF of, first question is what, 135 and 225. So in this question what we are going to do, this type of question will come in your exam, and this is very important question. So first question we are going to solve here. Your number is what, 135 and 225, and what we have to do, question is what, find the HCF. You have to find out HCF. You have to find out HCF. Okay, you have to find out the HCF of these two number. So your Euclid's division lemma is what? It says B A equal B into Q plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B. This is what your Euclid's division lemma, and we have learned what is the meaning of this statement. Also we have learned how to find out R. In this question also we will see how to find out R. So in this example, start with the larger integer. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको HCF फाइंड करना है तो हमेशा आपको जो लार्जर नंबर है, लार्जर जो इंटीजर है उसे पहले लेना है और उसे A एज्यूम कर लेना है. तो लार्जर इंटीजर यहाँ पे क्या है, 225, तो हमने 225 को हमने A ले लिया. अब A हमने ले लिया है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे. इसको आप रफ में करोगे तो इसको अगर आप करोगे तो 1 जा जाएगा, ये 135 1 जा गया. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 में से 5 गया तो 0, और ये क्या हो गया, स्मॉलर नंबर है तो ये 12 हो गया, तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, और यहाँ से हमने जो कैरी किया था वापस कर देते हैं तो ये 0 आ गया. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आया, 1, और हमारा रिमाइंडर आया 90. तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो 225 इज इक्वल्स टू 135 इज इक्वल्स 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0. r इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो आपको इस स्टेप्स को कब तक लेके जाना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, जब तक कि आपका r 0 ना हो जाए, क्योंकि जब r 0 होता है तो आपको HCF मिल जाता है. हियर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, r इज़ व्हाट, 90. तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में जो लार्जर नंबर है उसको हम a ले लेंगे. तो a इक्वल क्या हो गया आपका, 135. अब हम क्या करेंगे, 135 को 90 से हम डिवाइड करेंगे तो अगेन इट विल गो बाय 1 जा. तो 130 पे 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका, 4, और ये हो गया 0. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 1, रिमाइंडर क्या आ गया, 45. तो हम क्या लिख सकते हैं, 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45. ओके, अगेन आप यहाँ पे चेक करोगे r इज नॉट इक्वल टू 0.
तो r इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप लोगे और यहाँ पे जो लार्जर नंबर है उसे आप क्या करोगे, आप a ले लोगे। तो a इज़ व्हाट, योर 90। अब 90 है तो अब हम क्या करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो 45 2 ज़ा 90। हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या हो गया आपका 2 और आपका रिमाइंडर हो गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यह आपका स्टेटमेंट आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है आपका क्या आया है, 0 आया है। तो जब भी रिमाइंडर जब 0 होता है तो आप क्या करोगे, जो डिवाइज़र जो रहेगा, जो इस केस में जो डिवाइज़र जो रहेगा, लिख लेते हैं व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 डिवाइज़र इज HCF। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र 45 है वो आपका HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 225 and 135 is 45. This is what your answer. Understood? Very easy question. तो ऐसा इसको आपको सॉल्व करना है ना। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196 and 38,220 फाइंड HCF। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ लार्जर नंबर, लार्जर इंटीजर। तो A इज व्हाट, लार्जर इंटीजर 38,220। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 38,220 को हम 196 से हम डिवाइड करेंगे। तो 196 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 195 टाइम्स जाएगा, है ना, 195 टाइम्स जो है, और यहाँ पे ये जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या आया, 195, और रिमाइंडर आपका आया 0। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी r इज व्हाट 0, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका डिवाइज़र जो होता है, ये डिवाइज़र इज व्हाट, डिवाइज़र इज 196 and this is what HCF, this is what your HCF है ना। तो इसका जो HCF आपका क्या आ गया, 196 is the answer। तो आंसर क्या आ गया आपका 196। ओके, इट्स वेरी इजी। आर यू गेटिंग? यस, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन आप उसको ट्राई करो, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होता है देन आई विल एक्सप्लेन। विल मूव फॉरवर्ड योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। We will insert your next question.
ओके, तो ये आपका एप्लीकेशन सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन हम ऑफ ल्यूसिड डिवीजन लेमा हम देख रहे हैं. वी आर लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन लेमा. एप्लीकेशन ऑफ ल्यूसिड डिवीजन लेमा, है ना. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका यूज़ हमने HCF फाइंड किया. अभी हम जो सीखेंगे वो है कि ल्यूसिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. कोई भी स्टेटमेंट जो है उसे हम प्रूफ करेंगे. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव क्या दिया हुआ है, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q और 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. आपको क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. उसको आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग ल्यूसिड डिवीजन लेमा. ये सेकंड एप्लीकेशन है आपका ल्यूसिड डिवीजन लेमा का. सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, हमने HCF को फाइंड करना सीख लिया. अब हम इस लेमा को यूज़ करते हुए हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूफ करना हम सीखेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सबसे पहला आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं. अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 इस फॉर्म में होता है करके आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो जनरल जो फॉर्मूला है वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 है, वेयर q इज इंटीजर, सम इंटीजर, वेयर q इज व्हाट, इंटीजर. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ वी विल सॉल्व. सो हम यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे आप, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू ए. आपने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपने एज्यूम कर लिया कि वो क्या है, आपका ए है. नाउ बाय क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो गया, हम b इक्वल 6 हमने ले लिया है ना. बाय क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 है, तो क्वेश्चन में जो 6 की जो वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे b हमने ले लिया है. यहाँ पे हमने b ले लिया. अब ये b है, हमने कैसे लिया, क्योंकि आपको ल्यूसिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है, उसमें मालूम है कि a इक्वल b इंटू क्यू प्लस आर. यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता है ल्यूसिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सपोज a आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो b क्यू प्लस आर, तो b आपका यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देखो हमने सपोज एज्यूम कर लिया है a इक्वल, तो इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं +1. तो इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे b इक्वल 6 आ जा रहा, तो हमने यहाँ पे b इक्वल 6 हमने क्वेश्चन से हमने ले लिया. ओके, हमने क्वेश्चन से b इक्वल 6 हमने ले लिया. अब आपका जो स्टेटमेंट होता है सेकंड स्टेटमेंट ल्यूसिड डिवीजन लेमा में कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, ये स्टेटमेंट है आपका, ये भी आपको मालूम है. तो r की जो वैल्यू जो होगा, ये जो r की जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा. तो b यहाँ पे क्या आ गया, 6 हो गया.
तो r की वैल्यू जो है यहाँ पे देखते हैं हम 6, तो r की वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि r इज लेस देन 6, है ना, तो ये r की वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, इस r की वैल्यू को इस इक्वेशंस में आप पुट करो, तो r इक्वल 0 अगर आप लोगे तो a इक्वल 6q प्लस 0, तो ये क्या हुआ आपका 6q। r इक्वल अगर आप 1 लोगे तो a इक्वल 6q प्लस 1 इक्वल क्या हो गया स्टेटमेंट 6q प्लस 1, ये स्टेटमेंट आ गया। r इक्वल जब आप 2 लोगे तो a इक्वल 6q प्लस 2, तो स्टेटमेंट आपका बन गया 6q प्लस 2। ओके, r इक्वल 3 ले लेते हैं तो आपका a इक्वल 6q प्लस 3, स्टेटमेंट सेम 6q प्लस 3 बन गया। r इक्वल 4 लेते हैं तो a इक्वल 6q प्लस 4, तो आपका स्टेटमेंट क्या आ गया 6q प्लस 4। r इक्वल अगर आप 5 लोगे तो a इक्वल 6q प्लस 5, तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया 6q प्लस 5, ये फॉर्म में आ गया आपका। ओके, तो a की वैल्यू जो है 6q आया है, 6q प्लस 1 आया है, 6q प्लस 2 आया है, 6q प्लस 3 आया है, 6q प्लस 4 आया है, 6q प्लस 5 आया। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो स्टेटमेंट है ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो 2 का मल्टीपल नहीं लिख सकते, इसको हम 2 के मल्टीपल में इसके हम नहीं लिख सकते। अगेन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1, अब इसको हम नहीं लिख सकते हैं 6q प्लस 3। अगेन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 का मल्टीपल, तो 2 3q प्लस 2, और इसे भी हम नहीं लिख सकते cq प्लस 5, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं आपका, लेट मी टेक द अनदर कलर, ये जो स्टेटमेंट है ये 2 का मल्टीपल हो गया, ये जो स्टेटमेंट है ये 2 का मल्टीपल हो गया, और ये जो स्टेटमेंट है ये आपका 2 का मल्टीपल हो गया। तो जब भी ये 2 का मल्टीपल होता है तो ये इवन नंबर्स होते हैं, ये इवन इंटीजर्स हैं, ये भी इवन इंटीजर्स हैं, ये भी इवन इंटीजर्स हैं। लेकिन जब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा तो ये क्या होगा आपका ऑड इंटीजर्स होंगे, ये आपके क्या हैं ऑड इंटीजर्स हैं, ये भी आपका ऑड इंटीजर्स है, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है ऑड इंटीजर्स है, ये आपका इवन है, ये भी आपका इवन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इवन जो आया है, जो ऑड आया है वो किस फॉर्म में है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल गया। दिस इज इक्वेशन फॉर एनी ऑड इंटीजर। ओके, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? वेरी इजी। तो ऐसा इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक गॉड आपको समझ में आ रहा है।